22nd boat of the day. On my right, in the red corner, GC Faraz. On my left, in the blue corner, GC Safir. Red and blue shake hand. Box on. Hard-hitting bout. Well done, Blue. Red is the winner. वैसे बाय द वे यार, ये तुम्हें आज तक अपनी शक्ल की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है? यार कल अम्मी और नानू आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वो तो बेहोश ही हो जाएंगे मुझे देखकर। भाई पता नहीं, मुझे तो सारे ही सफीर नजर आ रहे हैं। अजीब हेयर कट है इन लोगों की, सबकी एक जैसी शक्लें नजर आ रही हैं। पता नहीं इस बेचारे को क्या हुआ। लगता है कि इसका पैराशूट नहीं खुला होगा, बेचारा बुरी तरह जख्मी हुआ है। अरे ये तो मुझे सफीर लग रहा है। अरे हाँ, इसके साथ तो वही दोस्त है जो अभी आया था। ये तुम्हें क्या हुआ है सफीर? आहिस्ता अम्मी, मैं बताता हूँ, आप बैठे हो सही। सब लोग दिख रहे हैं अम्मी। बेटा इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, वो जहाज से जंप लगाई थी ना, पैराशूट नहीं खुला। मैंने पहले ही कहा था। अब्बू प्लीज आप फौरन जाएं, जाके सफीर का सारा सामान ले आए। बस बहुत हो गई ट्रेनिंग। वो सफीर टाउन कमांडर। Your parents? नो सर, सफीर। Fine. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सफीर कहाँ है? सर वो कमरे में कुछ लेने के अभी वापस आ रहा है। Fine. सफीर बड़ा अच्छा लड़का है जी, माशाअल्लाह. But he is little non-serious type. But I'm sure he's going to improve with time. अच्छा जी, चलता हूँ. I was just on a routine inspection round. Thank you. जल्दी खोल यार। ये क्या तमाशा है सफीर? तमाशा तो हो ही नहीं सका अम्मी, मैंने सोचा था आपको जरा तंग करूंगा। सफीर तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। वाटर बॉटल, लाइट एम्युनिशन पाउचेस, पावर सैक, पैक 08, ब्रेसेस नॉर्मल, लेफ्ट राइट स्ट्राइप्स एंड ब्लैंकेट्स। आप खुद देख ले, सब चीजें पूरी हैं। नवान खान, तू अपने तौर पे भी तसल्ली कर लो, कोई चीज रह ना जाए। आप फिक्र ना करें साहब, चीज कोई कम नहीं होगी। बस ये याद रखें कि पानी वाली सिर्फ ये बोतल आपके पास होगी। जब तक आप बिल्कुल ही प्यास से मरने वाले ना हो जाएं, पानी नहीं पीना। क्योंकि हो सकता है आपको सारा दिन इसी पे गुजारा करना पड़े, बल्कि हो सकता है आपको शेव भी इसी पानी से करनी पड़े। यार ये हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं। माय डियर, मुझे मेरे अबू ने एक दिन बताया था कि एक्सरसाइज जो होती है जंग से भी ज़्यादा सख्त होती है। जंग में फिर भी दुश्मन कुछ फासले पे होता है। एक्सरसाइज में प्लेटून कमांडर 24 घंटे सर पे मौजूद रहते हैं। आप अपने पीएमए कैरियर की एक अहम एक्सरसाइज पर जा रहे हैं। इसके दौरान आप पर सख्तियां और मुश्किलें आएंगी। आराम के लिए कोई वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए आपकी ये मुश्किलें हमें कोई जाती खुशी नहीं देती, बल्कि ये तो आपकी फौजी नश्व-ओ-नुमा का एक निहायत लाजमी जुज़ है। हाँ, खुशी हमें सिर्फ उस वक्त होती है जब आप अपनी मुश्किलों का बाहिम्मत तरीके से मुकाबला करते हैं, क्योंकि तब ही हम फख्र से यह बात कर सकते हैं कि जो मेहनत और वक्त आप पर सर्फ हुआ, आप अगली जंग में उसका कर्जा चुकाने के काबिल बन रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा
कि आप ना सिर्फ अपनी मुश्किलों का बाहिम्मत तरीके से मुकाबला करें, बल्कि मुश्किल में अपने साथियों की भी मदद करें। बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हो, क्या चक्कर है? यार गेट से निकलते ही आबोहवा कितनी फर्क हो गई है। हवा भी कितनी फ्रेश है और आसमान देख कितना रहम दिल लग रहा है। जमीन से देख कितनी ममता फूट रही है। एकेडमी के अंदर तो लगता है एजुडेंट के डर से आसमान और जमीन भी सहमे रहते हैं। अरे क्या बकवास करता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी एक्साइटमेंट की वजह का। तो पता है ना कि यहाँ बाहर कोई दुपट्टे शुपट्टे उड़ते नजर आएंगे। आप वो नज़ारे वो तो बोनस में मिलेंगे। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कम से कम यार इस यूनिफॉर्म से और इस बकरा कट के अलावा भी कुछ शक्लें नजर आएंगी मुझे। अरे तू है बहुत ही नाशुक्र है यार। मैं सोच रहा हूँ कि हमने थोड़ी देर के लिए एकेडमी छोड़ी है, कैसा अजीब फील हो रहा है। और जब मुस्तकिल तौर पर उसे छोड़ देंगे तो कितना बुरा मालूम होगा यार। यार तू ठीक कह रहा है। एकेडमी में मैं अफसर बनने आया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि 3-4 साल अफसरी ना ही मिले तो बेहतर है। कम से कम एकेडमी के मजे तो लूट लें। आज की इस क्लास में आपको इन्फेंट्री कंपनी के तमाम छोटे और बड़े हथियारों से वाकफियत दिलाई जाएगी और इन्हीं हथियारों की तफसीलन स्टडी आपको बाद में कराई जाएगी। बस यार बहुत हो गई, अब मैं तो लगा पानी पीने। और छोड़ सबर कर यार, इस एक्सरसाइज का मकसद ही हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। हो सकता है शाम तक हमें मीलों पैदल चलना पड़े और ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पानी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मेरा तो प्यास से बुरा हाल हो रहा है। अब बर्दाश्त ही करो, यही हो सकता है। तूने तो बर्दाश्त में PhD की है ना, ऐसा करते हैं कि तू बर्दाश्त कर और मैं तेरी बोतल से पानी। चलो चल।
गुलशीर यार, एक आइडिया आ रहा है। क्या आ रहा है? एक आइडिया आ रहा है जोर से। वो क्या? देख यार, एक तो है कि तू मुझे नसीहत नहीं करना, और दूसरा है कि मुझे रोकना नहीं। पानी का इंतजाम हो गया है, बस तू आजा मेरे पीछे। कहाँ ना है? पानी ज्यादा ना पियो यार, पता नहीं आगे मिले या ना मिले। अब अल्लाह मालिक है यार, मैंने तो खत्म कर दिया पानी। खत्म कर दिया पानी? फिर तो दाद दो हमारी, अभी तक हमने अपनी बोतलों को छिड़ा तक नहीं है। लगता है तेरे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं यार, मैं अक्सर बर्दाश्त की कमी को अकल से पूरा करता हूँ। अच्छा लड़का है सफीर। I like the way he enjoys life. लेकिन ये पीछे से आगे क्यों आए थे? ओए, तेरी बोतल खुली हुई है। ओए, How did you do that यार? अच्छा लड़का है सफीर। I like the way he enjoys life. सॉरी यार, मेरा जरा ध्यान उधर हो गया था। What happened? सर, इसका हाथ जख्मी हो गया। Okay, are you carrying any first aid items? यस सर। Okay, how are you, Gulsher? सर मामूली चोट लगी है सर, वैसे ही परेशान हो रहा है। सर, गुलशर की जगह पहली ड्यूटी मैं कर लूँ? Okay. अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देख यार, अगर सर्दी लगे ना तो मेरे दोनों कंबल ले लेना। मैं तो वैसे 2 घंटे बाद आऊँगा, ठीक है? और यार अगर खैलफ ना हो सकते हमारा अपने प्लाटून कमांडर की ड्यूटी ऑफिसर ना हो। और यार तो फिक्र ही ना कर। ये लिखा। ये क्या है? खोया है जबरदस्त। यार मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही है, छोड़ यार। ठीक है। अहमद, अहमद, उठ यार, मेरा टाइम खत्म हो गया यार। इतने जल्दी? अभी तो सोए थे यार। बच्चू सो रहा था ना, इसलिए जल्दी लग रही है। मुझसे पूछ 2 घंटे कितनी मुश्किल से गुजारे। सबसे ऐश वाली ड्यूटी तेरी है। अब सोएगा सुबह आराम से, अपनी तो नींद का होगा बया हुआ। ये केमिस्ट्री की किताब में जोक्स कब से छपने लगे? मैं किसी और बात पे हंस रही थी।
मुझे भी बता दो, मैं भी कोई 1-2 घंटे पहले हंसी थी। भाजी मैं सोच रही थी, ज़रा इमेजिन करें कितनी फ़नी सिचुएशन है। पता नहीं कौन है फराज, उस गरीब को तो पता भी नहीं, और सफ़ीर से देख देख के जलता होगा, पागल हो जाता होगा जैसी से। हाँ ये तो है। काश हम लोग भी देख सकते हैं दोनों में क्या क्या सीन्स होते होंगे। खैर ये तो नहीं हो सकता, पर एक काम करते हैं, सफ़ीर के नाना से कह के फराज की कोई तस्वीर मंगवाते हैं ताकि पता तो चले वो है कौन, कैसा है। ये किया आपने इंटेलिजेंट बात, मुझे तो अभी तक ख्याल ही नहीं आया था। तुम तो खैर हो ही बोंगी, तुम्हारे पास सफ़ीर की तस्वीर नहीं है तो फराज की कहाँ से आएगी? मैंने क्या करनी है उसकी तस्वीर? अच्छा खैर आप रहने दें, एज इफ मुझे नहीं पता। चलो चल के सोते हैं। क्या हुआ फराज, किधर जा रहा है फराज? क्या हुआ यार? सर इसके कपड़ों में कीड़े घुस गए शायद बहुत सारे। सब मिठाई डाल दी किसी ने। You howl like this because of ants? Where are the sentries? Yes sir. Yes sir. Why was I not challenged when I came to the camp? Gentlemen, remember, you are soldiers of Pakistan Army. You are supposed to remain alert even if you are resting. Is that understood? Yes, yes sir. Okay, now don't just stand here. Go back to your tents. यार तुम क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए हो? ले, मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की थी। मैंने कहा सुबह उठ के खा लेगा खोया। मुझे क्या पता था कि रात को उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। यार कितनी देर लगा रहा है तू शेफ के साथ? दूसरे खाल नीचे से निकालने का इरादा है क्या? ब्लडी हेल, आज चौथे दिन है और मुझे तेरी मिन्नतें करनी पड़ी हैं शेफ के लिए। बकवास नहीं कर। I don't mind sharing my cook with you, लेकिन तेरी शेफ को शेफ थोड़ा है, जावा है पूरा। ब्लेड का सत्यानाश मार देता है बिल्कुल। अच्छा रो नहीं ज्यादा। अकेडमी वापस पहुंचने दे, पूरे 10 के 10 पैकेट लेके दे दूंगा ब्लेड्स के। 3 दिन से कह रहा हूँ तू प्लटून कमांडर को कंप्लेन क्यों नहीं करता? आई एम श्योर कि सफीर की शरारत है। और हाँ, उस दिन रात को वो ड्यूटी पर भी था। यार उसे क्या करना है मेरे शेविंग किट के साथ? और फर्ज कर वो ले भी गया हो मेरी शेविंग किट, ठीक है? तो तू क्या समझता है उसने अभी तक अपने दिल के साथ लगा के रखी होगी? फेंक फाक दी होगी कहीं उसने। 7 8 9 10 शाबाश। 11 12 चले ना, आप रुक क्यों गए? अभी तो सिर्फ 13 ही हुए हैं। सुन रही हो, वो बुढ़ा 96-97 पे पहुंचा हुआ है। आपको इससे क्या, आप करें। क्यों, मुझे क्यों नहीं? उससे बेइज्जती कराओगी मेरी? तुम यूं करो, 13 को 113 कहना शुरू कर दो। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। 113 114 115 116 299 300 301 302 303। अब क्या करें? झूठ बोल रहा है खबीज बुढ़ा। चलो अंदर चले। थके या बेजार हो गए हो? ना थका हूँ ना बेजार हुआ, बस बोर हो गया। अकेडमी याद आ रही। यार फराज, what do you think of this essay? यार it's really very good. I've really enjoyed it. मुझे तो बिल्कुल लगता है जैसे हम लोग एनिमी के इलाके में एडवांस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है तेरी इस इलाके में? नहीं I mean देखो, अगर बंदा ये समझे कि it is not an exercise और हम वाकई एनिमी के इलाके में एडवांस कर रहे हैं, it is war, तो ना वो थकता है और ना वो बोर होता है। Okay, gentlemen, let's move.
दुश्मन का फायर आ गया। क्विक! Do the side plot. Put the enemy on the side. How's the morale now? High, sir! How high? High, sir! Good. Let's move. Gentlemen, how are you? Fine, sir. How was the exercise? Fine, sir. Enjoyed it? Yes, sir. Right. इस मश्क के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान मैं आपको ख़ुद देखता रहा हूँ, आपका जायज़ा लेता रहा हूँ और आपके टर्म कमांडर्स, आपके प्लाटून कमांडर्स भी मुझे आपकी कारकर्दगी के बारे में आगाह करते रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि हमने उसमें कामयाबी हासिल की है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। आप वाकई शाबाश के मुस्तहिक हैं। वेल डन एंड कीप इट अप। सी यू टुनाइट एट द कैंप फायर। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। सुन लो जरा हो गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। जरा हो गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। मैं कुछ कह ना सका शानों से जब आंचल गिरा, वो दिन याद करो गोरी तुम वो दिन याद करो। मैं तुम्हारी गागर से कभी पानी पीता था। ये कौन सा तरीका है चलने का साहब? मुझे टर्म कमांडर साहब ने कहा है कि कोर्स जंग जीत कर आ रहा है। जंग जीतने वाले फौजियों की हालत ये नहीं होती है। मर्दुक तरह रहें, मर्दुक तरह नहीं। साहब अफसरों के सामने मेरे ट्रेनिंग की बेइज्जती मत करवाएं। सिर्फ 5 दिन की एक्सरसाइज की है और आपका ये हाल है। कल को अगर जंग लड़नी पड़ गई तो आपका क्या हाल होगा? चलें थ्रीज में फलन हो जाएं और प्रॉपर डबल से 150 स्क्वायर के 2 चक्कर लगाएं।
जान निकाल रहे हो? अगर गर्दन की हड्डी को कुछ हो गया तो? अम्मी ये कैरेट की गर्दन है, इसे कुछ नहीं होता। ओ यार, क्या मुसीबत आई है तुझे? यहाँ आकर तू चैन से बैठा करो। देखिए जरा, ये पागल है कि नहीं? वहाँ सजा के तौर पे इसको ये सब कुछ करना पड़ता होगा। यहाँ किस बात की सजा दे रहा है खुद को? अम्मी शुरू शुरू में हम भी इसे सजा ही समझते थे, जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता आदत हुई तो पता चला कि इन पनिशमेंट्स ने कितना टफ बना दिया हमें। अब तो जिस्म को ऐसी आदत हो गई है कि जिस दिन सजा ना मिले उस दिन तो मजा ही नहीं आता। फिर हम जान के ऐसी हरकतें करते हैं स्टाफ के साथ या सीनियर्स के साथ कि उन्हें गुस्सा आए। अम्मी एक दफा तो एक सीनियर ने मुझे और गुलशेर को खाली अंडरवेयर में 2 घंटे तक नंगे पैर बर्फ पे खड़ा कर दिया था। ओह माय गॉड, और जाओ फौज में, इसीलिए मना करती थी तुम्हें। ओ खुदा की बंदी, इतना तो समझने की कोशिश करो कि अगर इन लोगों को इतना टफ ना बनाया जाए तो सियाचिन जैसी जगह पे कौन लड़ सकता है? नानू, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी पहली पोस्टिंग सियाचिन में ही हो। या अल्लाह, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। इससे तो फिर बेहतर है कि मैं सियाचिन ही चले जाऊं। साहब, आपका टेलीफोन है, को गुलशेर साहब है। ओए चीते, तू कहाँ से बोल रहा है? मैं पेशावर आया हुआ हूँ, आज चचा के दफ्तर से फोन कर रहा हूँ। इसीलिए इतना शोर है रिक्शों का। और सुना, क्या हाल चाल है? घर में सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। यार मैं तुम्हारे लिए एक पेशावरी चप्पल खरीदी है। यही बताने के लिए फोन किया था? ना मड़ा, फोन तो वैसे ही कर दिया था। असल में यार मुझे अकेडमी बहुत याद आ रही है। जी चाहते हैं यार आज वापस चला जाऊं। तो चला जा। वो बेचारा हमारा प्लेटून कमांडर पीएमए रोड पे मारा फिर रहा होगा, उसे कंपनी मिल जाएगी। और सुना यार, वो दूसरा साउंड कोर्स पे किया हुआ तो उसी क्या रिपोर्ट है? यार फिलहाल तो हल्की फुल्की फायरिंग हो रही है। अभी मैं अम्मी को फ्रंट रोल करके दिखा रहा था। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है? तू कब आया यार? परसों आया था यार, मिड टर्म ब्रेक है। और नजम, क्या हाल है भाई? फर्स्ट क्लास यार। तू सुना, कैसी जा रही ट्रेनिंग? जबरदस्त जा रही है यार। देख, पता ही नहीं चला पूरा 1 साल गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? माफ करना यार, मैं जरा इनसे बातों में लग गया था। और क्या हाल चाल है? क्या बात है यार, 1 साल पुरानी बात है और अभी तक भूले नहीं हो? ऐसी तो कोई बात नहीं यार, वो तो तुम ही सिलेक्शन का रोप डाल रहे थे, इसलिए जरा गर्मी सर्दी होगी। चलो दफा भी करो यार पुरानी बातों को। जमाल भी आया ICB से होके, उसका आखिरी चांस था ना। वेरी गुड यार। कैसे भी इंटरव्यू वगैरह? वो तो पहले भी सब कुछ ठीक ही था, बस सिलेक्शन ही नहीं हुई। अब हो जाएगी इंशाल्लाह। देखो, वैसे तुम्हें देख के तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो ना जाओ। अकेडमी वाले खाने पीने के लिए नहीं देते, और भी कांगड़ी हो गए हो। मैं कांगड़ी नहीं हूँ, बल्कि टफ हो गया हूँ। देखो, तुम वेट मुझसे ज़्यादा उठा सकते हो, लेकिन तकलीफ मुझसे ज़्यादा नहीं उठा सकते। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो चलो मेरे साथ, मैं रनिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो।
आपका ख्याल है इस कांगड़ी के बारे में? अकेडमी वाले जो लड़के होते हैं ना, जान वाले और बहादुर किस्म के, उनको तो ट्रेनिंग देते हैं टैंकों तोपों की, और जो इसकी तरह होते हैं ना कांगड़ी, उनको भागने की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि अगर जंग छिड़ जाए तो कम से कम हम भाग कर अपनी जान तो बचा लें। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि एकेडमी में हर कैडेट के लिए बॉक्सिंग सीखना भी लाजमी होता है। ओए, क्या कर रहे हो? क्या हाल चाल है? आप सुनाएं, आपकी तो शक्ल ही बदल गई है। जाहिर है यार, फिल्में कौन कौन सी नहीं आई? ये रजिस्टर देख लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैं पहचाना नहीं भाई। सर पहचानेंगे भी कैसे, मैंने कभी मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन सलाम तो तुमने मुझे ऐसे किया है जैसे जानते हो। सर वो दरअसल मैं PMA में हूँ ना, तो वहाँ हमें हर सीनियर को अस्सलाम वालेकुम सर ज़रूर कहना पड़ता है, चाहे उससे तारुफ हो या ना हो। इसलिए सर ज़रा आदत सी पड़ गई है। अच्छी आदत है, खुश रहो। यार मैं कह गया था उस फिल्म के लिए, मीना शोरी वाली, क्या हुआ उसका? सर वो तो कहीं नहीं मिल रही, बहुत पुरानी है। कमाल करते हो यार। लाओ रजिस्टर दिखाओ। लीजिए सर। यार ज़रा फनी सिस्टर्स देखना। कौन सी? फनी सिस्टर्स? नई फिल्म है कोई? नहीं यार, नहीं कहाँ, 1 साल से ऊपर हो गया है। सॉरी, हमारे पास तो नहीं आई। यार आपके पास होती भी है तो आप कई दफ़ा कह देते कि नहीं है। यार देखे तो सही, कहीं होगी पड़ी हुई। नहीं सर, जो भी हैं इसी रजिस्टर में है, वैसे मैं देख लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल 6 सवा 6 बजे तक आऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा सर, खुदा हाफिज़। बेटा तुम लोग फिल्में देखो अभी आपने। मियाँ तुम PMA में हो ना? जी हाँ। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो हमारे बराबर वालों का लड़का भी शायद PMA में है। सर आप किस सेक्टर में रहते हैं? F71 में। सफीर तो नाम नहीं है सर उसका? हाँ मेरा ख्याल है सफीर ही नाम है। सर वो तो बड़ा जबरदस्त लड़का है, मेरी कंपनी में। अच्छा, यहाँ तो वो बड़ा खबीस सा था। नहीं सर, वो बस जरा शरारतें किया करता था, अब तो वो भी नहीं करता, काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए सर। सर आप खुद अंदाजा लगाएं कि एकेडमी में हर टॉप करने वाले लड़के को सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, और सर सफीर से तो एकेडमी वाले इतना इम्प्रेस्ड हैं कि उसको सोर्ड के साथ साथ सितारा जुर्रत भी दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सर ये होने वाला है, हिस्ट्री इज इन द मेकिंग, आप अखबार में पढ़ लीजिएगा। अच्छा खैर होगा, लेकिन वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं है। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है, वो तो बड़ा ही शरीफ लड़का है, इतना शरीफ कि वो तो आजकल की फिल्में भी नहीं देखता। सर आपको मालूम है उसकी फेवरेट हीरोइन कौन है? नहीं। मीना शूरी। अच्छा सर, वो मुझे कहीं जाना था, मुझे जरा इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ले ली बेटा फिल्में? जी अबू, आप अपने लिए नहीं लेंगे कोई? छोड़ो कल ले लेंगे। अब्बू ये सफीर क्या बातें कर रहा था आपसे? सफीर? ये सफीर था? जी अब्बू, तो आप क्या समझ रहे थे? खबीस कहीं का। यकीन माने अम्मी, मैं गुलशेर से अक्सर जिक्र किया करता था कि जितना दुख मैंने आपको पहुंचाया ना, अल्लाह मियां कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। भाई उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अल्लाह मियां से तुम्हारी जबरदस्त सिफारिश कर दूंगी और मुझे यकीन है कि जरूर माफ कर देगा, ठीक है? असल में अम्मी उन दिनों मेरी जिंदगी का मकसद कुछ नहीं था, और यही बात मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी। डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब तो हर लड़का देखता है, लेकिन मैं कोई बड़ा काम करना चाहता था। तो तुम्हारा क्या मतलब है, डॉक्टर कोई बड़ा काम नहीं करते? लाखों जिंदगियां बचाते हैं। जरूर बचाते होंगे अम्मी, लेकिन किस कीमत पर? अगर किसी मरीज की जान बच जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बचती तो इससे डॉक्टर की जिंदगी को क्या फर्क पड़ता है? इसके बरक्स फौजी दूसरी जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिरता है। जज्बा तो तुम्हारा बड़ा नेक है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये एकेडमी वालों ने तुम्हें तकरीर करना खूब सिखा दिया। अम्मी आप तो बात को मजाक में उड़ा रही हैं। नहीं मजाक कैसा? जाओ जरा देख कर आओ किसका फोन है। हेलो
मैं नेरी बोल रही हूँ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर नहीं कहेंगे? क्या बात है, बात नहीं करना चाह रहे हैं तो रख दूँ फ़ोन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपका फ़ोन। कमाल करते हैं, पिछली दफ़ा भी जब आप आए थे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन आप तो बात किए बगैर ही वापस चले गए। अब बताने को रह क्या गया, सब कुछ तो बता दिया था आपने। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? जी, अगर आप चाहें तो मेरी और फराज की मंगनी टूटने से बचा सकते हैं। हेलो जी, सुन रहा हूँ मैं। आप हैरान होंगे कि मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ। असल में मेरा ख्याल है कि जो हंसने हंसाने और शरारत करने वाले लोग होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप बजाय फराज से जेलस होने के मेरी खुशी के लिए मेरी बात मानेंगे। आप सुन रहे हैं ना? जी हाँ। एक्चुअली मैंने आपको फराज के बारे में बताना था। वो बहुत ही फ्लर्ट टाइप का लड़का है और जैसे आपने देख ही लिया होगा, ही इज़ अलार्मिंगली हैंडसम और लड़कियां तो पागल ही होंगी उसके पीछे। आप सुन रहे हैं ना? जी 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 हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़रा नज़र रखें, बल्कि उससे दोस्ती ही कर लें और जब भी वो एकेडमी से बाहर जाए आप ज़रूर उसके साथ जाएं। मुझे आपसे ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, और मैं उसके अलावा किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती। तू अजीब आदमी है। मेरा टॉप क्यों था, मुसलसल 1 साल तक कम से कम मुस्कुराता रहता। एक तो ये कि तूने मुंह लटकाया हुआ है। है, जब मैं छुट्टियों पे घर जा रहा था ना, मैं बहुत खुश था। मुझे टॉप करने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस बात की थी कि मैंने फराज को बीट किया। मैं सारे रास्ते सोचता रहा कि मैं आइंदा फराज से अच्छा परफॉर्म कर सकूं, तो हो सकता है मैरी मुझसे इम्प्रेस हो जाए। मंगनी का क्या है, मंगनी तो टूट भी सकती है। तो फिर आप क्या बात है यार? वहाँ जाके पता चला कि बात सिर्फ मंगनी की नहीं, शी इज़ इन लव विद हिम। अच्छा यार, दफा कर, लड़कियों क्या और मिल जाएंगी। फौजियों को तो वैसे भी लोग हंस के रिश्ते देते हैं। यार मैंने कब कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है? बस मुझे अच्छी लगती है। मेरे कज़न है, वो हमेशा कहा करता है कि बेवकूफ़ होते हैं लोग जो शादी के लिए खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बाद सब बीवियाँ एक तरह की हो जाती हैं। इस वैसे ही क्या बात है? तूने बात ही ऐसी की है बेवकूफ़ी की। मैंने की थी बेवकूफ़ी की बात होती, ये तो मेरे कज़न ने की है।